स्टूडेंट, आपके सामने हम आज फिर हिंदी ग्रामर लेकर आए हैं। हिंदी ग्रामर में मैंने समझाया था शब्द विचार। शब्द विचार में यानी कि शब्द क्या होता है और शब्द के कितने भाग होते हैं, शब्द के प्रकार। कहने का मतलब शब्द को हमने विभाजित किया था 4 प्रकार से। शब्दों को मैंने 4 प्रकार से विभाजित किया था। 4 प्रकार से विभाजित एक होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर। पहला हमने वीडियो बनाया था इसके पहले, तो पहला वीडियो बनाया था उत्पत्ति के आधार पर, फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा हो गया आपका रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा आपका था अर्थ के आधार पर, किसके? अर्थ के आधार पर। चौथा आज है आपका प्रयोग के आधार पर। चौथा प्रकार है प्रयोग के आधार पर, और सभी में अलग अलग है। अब जैसे इसके पिछला देखेंगे अर्थ के आधार पर, जिसमें आपका एकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थ शब्द, विपरीत वाले जो शब्द विलोम होते हैं, विपरीतार्थ शब्द, और उसके बाद अनेकार्थी शब्द, ये आपका अर्थ के आधार पे थे। किसके आधार पर? अर्थ। देखिए, एकार्थी एक अर्थ वाली, अनेकार्थी अनेक अर्थ वाली, समानार्थी समान अर्थ वाली, विपरीतार्थक विपरीतार्थी विपरीत अर्थ वाली। तो अर्थ के आधार पर, मतलब आप समझ गए ना। तो आज हम बताएंगे प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग। मतलब ये शब्द को जब हम प्रयोग के आधार पर उसको हम कैटेगराइज करते हैं, उसको हम विभाजित करते हैं कि वाक्यों में जब हम शब्दों को प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के आधार पर हमारा शब्द जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है, जो कि हम आपको समझाते हैं। प्रयोग के आधार पर, यहाँ पर क्या है? प्रयोग के आधार पर शब्द हमारा 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है प्रयोग का आधार पर विकारी शब्द। क्या? विकारी शब्द। ध्यान दीजिएगा, क्या? विकारी शब्द। अभी आप सुने भी होंगे और आप जानते भी होंगे विकारी शब्द बहुत जगह आपको ग्रामर में सुना, मतलब आपको मिलता भी होगा विकारी शब्द। विकारी शब्द को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एक शब्द आप सुने होंगे डिक्लाइन, सुने हैं ना? डिक्लाइन। तो डिक्लाइन जो आपका होता है उसी में हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है भी, पहले हमने सी लिखना। तो देखिए, डिक्लाइन, डिक्लाइनेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्लाइनेबल वर्ड्स, डिक्लाइनेबल वर्ड्स। ठीक है, तो डिक्लाइनेबल वर्ड्स का मतलब हो जाता है आपका विकारी शब्द। विकारी शब्द। और अगर आप दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप अविकारी शब्द, इसको हम बोलते हैं अविकारी शब्द। देखिए, वीडियो आसान से बताएंगे, आप धैर्य रखिए, चीज़ों को आप समझ जाएंगे। ठीक है, डिक्लाइनेबल वर्ड्स, विकारी शब्द। अब उसमें देखिए हिंदी में लिखा है अविकारी। आ लगने से इंग्लिश में भी अगर आप जैसे उपसर्ग प्रत्यय समझते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं थोड़ा सा, अगर हिंदी चेंज हो रहा है तो सेम उसी तरीके से इंग्लिश भी आपकी चेंज होगी। तो यहाँ पर आपका इनडिक्लाइनेबल हो जाएगा। क्या? इनडिक्लाइनेबल। एकदम इजी है स्पेलिंग, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश हिंदी में दोनों इतना जानते रहिए, कम से कम इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विकारी शब्द डिक्लाइनेबल वर्ड्स एंड अविकारी शब्द इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। मतलब अब हम विकारी शब्द को पढ़ते हैं। सबसे पहले किसको? विकारी शब्द को। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? फर्स्ट हम पढ़ेंगे विकारी शब्द। ठीक, विकारी शब्द, ये हमारा विकारी शब्द हो गया। ठीक, ओके, विकारी शब्द। तो विकारी शब्द वैसे भी पता चल रहा है विकार, मतलब उसमें विकार कहते नहीं, विकार उसमें मतलब उसके वो उत्पन्न हो जाए, उसमें परिवर्तन हो जाए, उसमें कुछ ऐसे हो बदल जाए तो विकार हो जाता है। तो विकारी शब्द जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं ऐसे शब्दों को, विकारी शब्दों को जब ऐसे वाक्यों में प्रयोग करने वाले ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके ऐसे शब्द, देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो वाक्यों में प्रयोग होने पर अपने हिसाब से, मतलब जब उसकी ज़रूरत पड़े, ज़रूरत के हिसाब से, बराबर, उसके लिंग, वचन, लिंग हो गया, वचन हो गया, सॉरी, लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष,
पुरुष हो गए उसके, और उसके वचन पुरुष और उसके कारक और कारक कारक बदल जाएं, बदल शब्द बदल ले, हम लिख रहे हैं बदल ले। ठीक, अब बात समझ गए। कुछ ऐसे शब्द है वाक्य में जब हम ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जिसके वचन पुरुष लिंग कारक बदल जाते हैं, क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं विकारी शब्द। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। जैसे देखा जाए अगर तो जैसे 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 देखा जाए तो हमारे विकारी शब्द होते हैं आपके घोड़ा। ठीक, अभी इसका यूजेज करके भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, घोड़ा और ऐसे हो गया चीज़ें, और मोटा पतला या और भी चीज़ें हैं। अभी इसको इन चीज़ों को समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। और भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे मैं, तुम, हम, लोग, ठीक, ये सारे, ये सब, ठीक, ये सब क्या हैं, ये विकारी शब्द हैं। ये हमारा लिंग वचन पुरुष के हिसाब से बदल जाते हैं, कंडीशन के हिसाब से बदल जाते हैं, ठीक है। और ये शब्द कौन से होते हैं ये भी हमें समझना चाहिए। ऐसे शब्द हमारे कैसे होते हैं, इनके शब्द के भेद, विकारी शब्द के भेद देखिए। विकारी शब्द के भेद, अगर आप भेद समझ लिए तो समझ लेंगे, समझे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और उसके बाद क्रिया, ठीक, ये ओके, बात समझ गए। मतलब ये वाले शब्द जो हमारे होते हैं, ये होते हैं या तो संज्ञा होंगे, या तो सर्वनाम होंगे, या तो विशेषण होंगे, या तो क्रिया होंगे। तो आप खुद अब समझ गए होंगे, इतना तो आप समझदार हैं ही, कि यदि शब्दों में, यदि वाक्यों में कुछ संज्ञा प्रयोग हो रही है, या सर्वनाम प्रयोग हो रहा है, या विशेषण प्रयोग हो रहा है, या क्रिया यूज हो रही है, तो समझ लो वो विकारी शब्द होंगे। उदाहरण में यूज करके हम दिखाते हैं ताकि आपको बच्चे मतलब ताकि लोग समझ पाएँ। जैसे देखिए, मान लीजिए सबसे पहले देखिए, बच्चा रोता है, ठीक, फिर यहाँ पर देखिए बच्चे रोते हैं, ठीक। इन दोनों में फ़र्क देखिए एक बार, इन दोनों में फ़र्क देखिए। यहाँ पर देखिए बच्चा, यहाँ पर बच्चे, क्या है ये, संज्ञा है, संज्ञा है ना। बच्चा मतलब एक वचन है, यहाँ से बच्चा लग रहा है एक वचन, वचन बदल गया ना। यहाँ पर देखिए बच्चे बहुवचन, एक वचन से यहाँ पर बहुवचन हो गया है, ठीक है। दो वचन मतलब द्विवचन भी होता है। तो बच्चा बच्चे, एक वचन से बहुवचन में बदला। रोता है, रोते हैं, यहाँ रोता है, यहाँ रोते हैं। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि यहाँ बहुत सारे मतलब रोते हैं, क्रिया में भी देख रहे हैं, तो परिवर्तन। तो इस तरीके से या तो संज्ञा में परिवर्तन होगा, या तो सर्वनाम में परिवर्तन होगा, या तो विशेषण में परिवर्तन होगा। तो ये सब परिवर्तन जो होते हैं विकारी शब्दों, मतलब आप सीधी सीधी बात में आप समझ गए हैं कि जब हमारे ऐसे शब्द आए, जब उनके परिवर्तन वो अपने वचन में, अपने लिंग में, अपने कारक से या अपने विशेषण के हिसाब से वो परिवर्तन, मतलब ये परिवर्तन हो जाएंगे, तो समझ लो ये सारी चीज़ें, यहाँ से पॉइंट आपको ध्यान देना है, ये लिंग वचन पुरुष और कारक इसके हिसाब से परिवर्तन हो जाए। तो अब बात को समझ रहे होंगे। अगर ये चार भेद समझते हैं, यही परिवर्तन होते हैं। अभी इसके बाद अभिकारी समझेंगे, जब अभिकारी जान लेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभिकारी, अभिकारी शब्द, ठीक।
अभिकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो वाक्यों में प्रयोग करने पर वहाँ भी करने भूल गए, प्रयोग करने पर नहीं बदलते हैं, कुछ नहीं बदलते हैं। वो है लिंग वचन पुरुष के हिसाब से आपका बदल जाएंगे, परंतु ये बदलेंगे नहीं। ठीक है, ये अभिकारी शब्द होते हैं। ये कौन से शब्द होते हैं? अभिकारी शब्द होते हैं। जैसे देखें तो जैसे अगर देखें, अब ऐसे शब्द हों कि जो बदल ना पाए, आप दिमाग लगाइए कि ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जो बदल नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे तेज, धीमा, या फिर धीरे धीरे, या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। मान लीजिए पीछे, आगे, अगर, कल, मतलब इस तरीके के बहुत सारे शब्द हैं। ऐसा नहीं है कि का कमी है। ठीक है, अगर हम देखने चाहें तो कल के बाद लिख सकते हैं और शब्द कुछ ऐसे लिख दें, अचानक, ताकि कुछ आपको हिंट रहे, नीचे। ठीक, और भी हैं, छोड़िए उनको। ये शब्द जो हैं आपके अभिकारी शब्द होंगे। ये शब्द क्या होंगे? अभिकारी शब्द होंगे। अब इनका हम प्रयोग अगर करें, इनका भी कहीं पर भी प्रयोग करेंगे तो आप इनको देखेंगे तो ये बदल नहीं पाए, मतलब ये बदलेंगे नहीं। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे यूज करके इनके पहले भेद लिख दें तो अभिकारी के भेद, अभिकारी शब्द के भेद आप जान लिए, समझ लिए, जान गए। इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण को छोड़ दीजिए। संज्ञा सर्वनाम विशेषण को छोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। सबसे पहला क्रिया विशेषण। ठीक, क्रिया विशेषण के बाद आपका इसके बाद जो हमारा आएगा संबंध सूचक, जैसे आता है संबंध बोधक। ये हो गया। और अगर देखेंगे तो आपका समुच्चय बोधक। ठीक है, जो और बचते हैं विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, सॉरी गलत हो गया, समुच्चय यहाँ पर डबल च होना चाहिए। समुच्चय बोधक, ये सब। और इनमें हम अगर लिखना चाहें, कछुआ धीरे धीरे चलता है, फिर यहाँ पर लिखते हैं कछुए धीरे धीरे चलते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए दोनों में कुछ परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है? कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए कछुए में परिवर्तन, लेकिन धीरे धीरे में परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें परिवर्तन नहीं, इसलिए कछुआ में परिवर्तन इसलिए कि कछुआ हमारा क्या है? विकारी शब्द है। कछुआ क्या है? विकारी, क्योंकि ये संज्ञा है, संज्ञा में परिवर्तन हुआ है, कछुआ से कछुए हो गया। लेकिन धीरे धीरे हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है, और जब क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण में यहाँ पर परिवर्तन होगा, और परिवर्तन यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा, धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं है। तो बात को आप समझ रहे होंगे।
आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। मैं यहाँ पर समझाता हूँ सारी चीज़ें, फिर से एक बार डिटेल समझाता हूँ। विकारी ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्यों में प्रयोग करने पर वो अपने क्रिया मतलब अपने लिंग के आधार पर, पुरुष के आधार पर और वचन के आधार पर, कारक के आधार पर वो बदल जाते हैं। बट यहाँ पर अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी हालात पर बदलते नहीं हैं। विकारी शब्द हमेशा क्या होते हैं, या तो संज्ञा होंगे, या तो सर्वनाम होंगे, या तो विशेषण होंगे, या तो क्रिया होगी। बट यहाँ पर अविकारी शब्द ऐसे शब्द होंगे जो कि आपका समुच्चय बोधक होगा, संबंध बोधक होगा, विस्मयादि बोधक होगा, या क्रिया विशेषण होगा। समुच्चय बोधक आप ये सब चीज़ें समझते हैं, जैसे कि आप विस्मय बोधक जो इंग्लिश में अगर समझते हैं तो आप सुने होंगे एडवर्ब सुने होंगे, प्रीपोजिशन सुने होंगे, और इंटरजेक्शन सुने होंगे, कंजंक्शन सुने होंगे। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, बदलते नहीं हैं। अगर आप लिख रहे हैं पर तो आप बताइए पर क्या बदलेगा, पर कहीं पर नहीं बदलेगा, जहाँ पर यूज करना चाहो पर यूज कर दे। देखिए अगर हम इसका कि बंदर पेड़ पर चढ़ गया, बंदर पेड़ पर चढ़ गया, बहुत सारे बंदर पेड़ पर, फिर पर आया ना, पर तो आएगा ना, पर में थोड़ी परिवर्तन होगा। अगर आप देख रहे हैं में क्या परिवर्तन होगा, नहीं हो सकता है। अगर आप यदि यूज कर रहे हैं, यदि में कोई परिवर्तन होगा, नहीं यूज होगा। ठीक, तो जो कुछ भी है इसमें अगर आप क्रिया विशेषण संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक समुच्चय बोधक अगर आप समझते हैं तो आप समझ जाएंगे विकारी शब्द क्या होते हैं। अगर आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया को समझते हैं तो समझ जाएंगे। अगर आप नहीं समझते हैं तो इसके बाद मैं शुरू करूँगा संज्ञा। ध्यान देना, अगर आप ये समझ संज्ञा पढ़ाऊँगा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण क्रिया, ठीक है, फिर क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक, ऐसे मैं एक एक करके स्टार्ट करूँगा हिंदी में, और सेम यही कन्वर्ट होता है इंग्लिश में। ओके, सॉरी कॉल आ गया था इसीलिए मैं थोड़ी दिक्कत हो गई। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आप इस तरीके की इसके पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ समझ में आए। मैंने एक वीडियो में थोड़ा सा गलती की है बाय मिस्टेक, अर्थ के आधार पर मैंने हेडिंग न लिख करके मैंने इसको योग रूढ़ शब्द में जोड़ दिया था। तो योग रूढ़ शब्द तक वो होता है आपका रचना बनावट के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपका केवल 4 ही होते हैं, जिसमें आपका एकार्थी, अनेकार्थी और विपरीतार्थी और उसका समानार्थी। तो वो मैंने इसकी पिछली वीडियो बनाया है ना, जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी चीज़ समाहित की है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ये प्लेलिस्ट में हिंदी ग्रामर की एक बनाया हूँ, उसमें आप पूरा इसको देख लीजिएगा। अच्छी तरीके सारी चीज़ें बेसिक से मैं स्टार्ट किया हूँ, अच्छे तरीके से समझिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। बाकी आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर आप स्टे रहिए, बने रहिए। ओके, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।